स्वागत है। आज हम नॉलेज इज नीड नाम के एक चैनल से लिए गए एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है द मास्टरी ऑफ प्रैक्टिस। और इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा कि आज के ज़माने में जहां हर जानकारी मतलब हमारी उंगलियों पर है, यूट्यूब ट्यूटोरियल हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, अनगिनत किताबें, फिर भी ऐसा क्यों है कि लगभग 99% लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने में नाकामयाब रहते हैं? असल में ये वही पुरानी कहानी है। जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। और आज की हमारी बातचीत का मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। ये लेख तर्क देता है कि सफलता का राज कोई नया या कोई गुप्त ज्ञान खोजने में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अमल में लाने में है जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। आज हम असफलता के असली मनोवैज्ञानिक कारणों, प्रैक्टिस की आप कह सकती हैं हैरान कर देने वाली ताकत और उस एक सरल फॉर्मूले पर गहराई से बात करेंगे जो ये लेख 1% सफल लोगों का रहस्य बताता है। चलिए फिर इसे खोलकर समझते हैं। लेख का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा दावा है वही मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहते हैं 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो जो जानते हैं उसे करते नहीं है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। हम सूचना के एक महासागर में जी रहे हैं, फिर भी नतीजों के रेगिस्तान में प्यासे हैं। ऐसा क्यों? यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसे लेख ज्ञान का भ्रम कहता है। होता यह है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो हमारे दिमाग को एक संतुष्टि मिलती है। हमें एक छोटा सा डोपामिन हिट मिलता है और हमें लगता है कि वाह, हमने कुछ हासिल कर लिया। हम जानकारी इकट्ठा करने को ही प्रगति मान बैठते हैं। मतलब हम सीखने के एहसास को ही कुछ करने का एहसास समझ लेते हैं। और करने के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, और लेख के अनुसार उस खाई को पाटने वाले पुल का सिर्फ एक ही नाम है, अभ्यास, प्रैक्टिस। यही वो एक चीज है जो उन 1% लोगों को बाकी 99% से अलग करती है। वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते, वो इसे मैदान में उतारते हैं, रोज, बिना चूके। इसी विचार को और मजबूत करने के लिए लेख में दो बहुत दमदार भारतीय हस्तियों का जिक्र है। पहला नाम है स्वामी विवेकानंद का, और उनका वो प्रसिद्ध कथन जो हम सबने स्कूल में सुना है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेख इस पर एक बहुत अच्छा सवाल उठाता है। क्या हम इस लाइन को सिर्फ एक पोस्टर पर लगाने वाले नारे की तरह देखते हैं या रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने वाले एक मंत्र की तरह? यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। विवेकानंद का यह कथन कोई एक दिन का मोटिवेशनल बूस्टर नहीं है। यह दैनिक कार्रवाई का आह्वान है। इसके हर शब्द में एक निरंतरता छिपी है। हर रोज उठो, हर रोज अपने लक्ष्य के प्रति जागो और हर रोज उस दिशा में एक कदम बढ़ा हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह प्रेरणा के एक बड़े झोंके का इंतजार करने के खिलाफ एक सीधी चुनौती है। यह कहता है कि प्रेरणा आए या ना आए, तुम्हारा काम है रोज मैदान में उतरना। विवेकानंद की बात तो मानसिकता की है, लेकिन लेख में एक ऐसा उदाहरण भी है जिन्होंने इसी मानसिकता को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका सफर तो इस बात का जीता जागता सबूत है ना? एक बेहद साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना। लेख कहता है कि इसके पीछे कोई जादू नहीं था। कोई जादू नहीं था, सिर्फ एक विज्ञान था, आदत का विज्ञान। लेख के अनुसार डॉक्टर कलाम की सफलता का सार था उनकी प्रैक्टिस को हैबिट बना लेने की असाधारण क्षमता। देखिए, हम आदत शब्द का इस्तेमाल बहुत हल्के में करते हैं। आदत का असली मतलब है कोई काम इतने स्वचालित तरीके से करना कि उसके लिए इच्छा शक्ति या मोटिवेशन की जरूरत ही न पड़े। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, आपको सोचना नहीं पड़ता। डॉक्टर कलाम ने अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपने अनुशासन को इसी स्तर पर पहुंचा दिया था। तो ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं थी, बल्कि स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत थी, जिसे उन्होंने अपनी दिनचर्या में घोल लिया था। बिल्कुल, हाँ, अपनी दिनचर्या में घोल लिया था। एकदम सही। उनकी सफलता एक दिन में 18 घंटे काम करने का नतीजा नहीं थी, बल्कि सालों तक हर रोज बिना नागा किए अनुशासित तरीके से किए गए निरंतर अभ्यास का परिणाम थी। उन्होंने अभ्यास को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया था। वो मैं मेहनत करता हूँ नहीं सोचते थे, वो मेहनती थे। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब मैंने स्रोत में ये पढ़ा कि हमें प्रेरणा का इंतजार नहीं करना चाहिए, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम सब यही तो करते हैं। लेख इसे सबसे बड़ा भ्रम कहता है।
हम अक्सर सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब जिम जाना शुरू करेंगे, या जब सही मूड होगा तब उस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, या फिर जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे। स्रोत इस आम सोच को गलत कैसे साबित करता है? वो इस पूरी सोच को सिर के बल खड़ा कर देता है। वो कहता है कि हम समीकरण को उल्टा समझते हैं। सच्चाई ये है कि प्रेरणा कर्म का परिणाम है, कारण नहीं। एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन। जब आप कोई काम शुरू करते हैं, चाहे कितने भी बेमन से क्यों ना हो, और आपको उसमें 1 इंच की भी प्रगति दिखती है, मान लीजिए आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए ही जिम में वर्कआउट किया, तो वही छोटी सी जीत आपके दिमाग में एक सकारात्मक फीडबैक लूप बनाती है। आपको अच्छा महसूस होता है और यही एहसास आपको अगले दिन फिर से वो काम करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब हमें प्रेरणा की आग लगने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि कर्म की 2 लकड़ियों को रगड़कर खुद चिंगारी पैदा करनी है। क्या खूब कहा है, बिल्कुल यही बात है। और यही नियम आत्मविश्वास पर भी लागू होता है। लेख साफ कहता है, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है। हम सोचते हैं कि पहले हम आत्मविश्वासी बनेंगे, फिर कोई बड़ा काम करेंगे, जबकि सच ये है कि जब हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो हम उसमें अनिवार्य रूप से बेहतर होते जाते हैं। और यही सुधार, यही काबिलियत हमारे अंदर सच्चा और टिकाऊ आत्मविश्वास पैदा करती है। एक क्रिकेटर नेट में हजारों गेंदें खेलने के बाद ही मैच में एक मुश्किल गेंद पर आत्मविश्वास से छक्का मार पाता है, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देख के नहीं। ये सुनने में तो सही लगता है, पर क्या स्रोत इस बात पर भी कुछ कहता है कि उस शुरुआती दौर का सामना कैसे करें, जहां अभ्यास करने पर भी नतीजे नहीं दिखते और आत्मविश्वास टूटने लगता है? वो पहला पड़ाव पार करना ही तो सबसे मुश्किल होता है, जहां मेहनत ज्यादा और परिणाम शून्य लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। लेख सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देता, लेकिन उसके सिद्धांतों में इसका हल छिपा है। और वो हल है, शुरुआत को इतना आसान बना दो कि आप फेल हो ही ना सको। अगर आपको किताब लिखने का अभ्यास करना है तो रोज 500 शब्द लिखने का लक्ष्य मत बनाइए। लक्ष्य बनाइए, रोज सिर्फ 1 वाक्य लिखूंगा। अगर जिम जाना है तो 1 घंटे के वर्कआउट का मत सोचिए, बस जिम के कपड़े पहनकर घर से निकलने का लक्ष्य बनाइए। जब आप एक्शन लेने की बाधा को लगभग शून्य कर देते हैं तो आप उस दुष्चक्र को तोड़ देते हैं। तो ये एक दुष्चक्र और एक सुचक्र की कहानी है। जो लोग इंतजार करते हैं वे निष्क्रियता के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। एक्शन नहीं, इसलिए मोटिवेशन नहीं, और मोटिवेशन नहीं, इसलिए फिर से एक्शन नहीं। और जो 1% लोग हैं वे एक्शन के सुचक्र में प्रवेश करते हैं। वो एक छोटा, लगभग हास्यास्पद कदम उठाते हैं। उस कदम से थोड़ी प्रगति मिलती है, जिससे थोड़ा मोटिवेशन आता है। उस मोटिवेशन से अगला कदम उठाने की हिम्मत मिलती है, जिससे स्किल बेहतर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये चक्र उन्हें उस जगह ले जाता है जहां 99% लोग पहुंचने का सिर्फ सपना देखते रहते हैं। तो अगर ये चक्र शुरू करना इतना जरूरी है तो इसका व्यावहारिक तरीका क्या है? यहां लेख एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली सक्सेस फॉर्मूला देता है। और उस फॉर्मूले की जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये असफलता को नॉर्मलाइज करता है। ये कहता है कि फेल होना प्लान का हिस्सा है, कोई एक्सीडेंट नहीं। लेख की एक लाइन है, फेल होना बुरा नहीं है, बुरा है रुक जाना। ये मानसिकता ही अपने आप में बहुत मुक्त करने वाली है। हम असफलता को एक कलंक की तरह देखते हैं, एक अंतिम फैसले की तरह। लेकिन जब आप उसे सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मान लेते हैं तो उसका डर खत्म हो जाता है। ये आपको प्रयोग करने, जोखिम उठाने की हिम्मत देता है। जब आप जानते हैं कि गिरना ठीक है, बस उठकर फिर से चलना है, तो आप पहला कदम उठाने से डरते नहीं हैं। बिल्कुल। तो फॉर्मूला ये है, रोजाना 1 घंटा कुछ नया सीखें, 1 घंटा उसका अभ्यास करें और रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। बस कोई पहाड़ जैसा लक्ष्य नहीं, बस रोज 1 घंटा सीखना, 1 घंटा अभ्यास और 1% सुधार। ये फॉर्मूला सुनने में जितना सरल है, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव उतना ही गहरा है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला, 1 घंटा सीखें, 1 घंटा अभ्यास करें। ये ज्ञान और क्रियान्वयन के बीच संतुलन बनाता है। सिर्फ सीखते रहने से आप एक ज्ञानी निष्क्रिय बन जाती हैं, और बिना सीखे सिर्फ अभ्यास करने से आप एक ही गलती बार बार करती रहती हैं। ये फॉर्मूला सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत सही दिशा में हो। और दूसरा हिस्सा, रोज 1% बेहतर बने। ये तो गेम चेंजर है। ये असली जादू है। ये चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे आइंस्टाइन दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे। रोज 1% का सुधार बहुत छोटा लगता है, लगभग अदृश्य,
लेकिन 1 साल के अंत में ये आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। ये मुझे उस कहानी की याद दिलाता है जहां कोई व्यक्ति रोज बस एक ईंट रखने का फैसला करता है। एक दिन में वो बस एक ईंट होती है, लेकिन कुछ समय बाद वहां एक पूरी दीवार खड़ी होती है। और इसका एक और फायदा है, ये तात्कालिक नतीजों के दबाव को खत्म कर देता है। आपकी नजर इस पर नहीं होती कि मंजिल कितनी दूर है, बल्कि इस पर होती है कि क्या आज मैंने अपनी एक ईंट रखी। चेतन रूप से खुद को ये संदेश दे रही होती हैं कि मैं वो इंसान हूं जो रोज मेहनत करता है, मैं वो इंसान हूं जो अपने वादे पूरे करता है। ये पहचान का बदलाव ही असली शक्ति है, अंकों से भी ज्यादा। आप परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उस इंसान को नियंत्रित कर सकते हैं जो आप हर रोज बनते हैं। ये हमें लेख के अंतिम और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, जो पूरी तरह से मानसिकता में बदलाव के बारे में है। लेख कहता है कि सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आप खुद से सही सवाल पूछते हैं या गलत। हाँ, क्योंकि हमारे सवाल हमारी सोच की दिशा तय करते हैं। वो हमारे दिमाग के लिए एक जीपीएस की तरह काम करते हैं। गलत सवाल हमें संदेह और डर की गलियों में भटका देते हैं, जबकि सही सवाल हमें समाधान और कर्म के राजमार्ग पर ले जाते हैं। तो लेख के अनुसार वो गलत सवाल क्या है जो 99% लोग खुद से पूछते हैं? वो सवाल है, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। ये सवाल सुनने में बहुत स्वाभाविक लगता है, लेकिन ये जहर की तरह है। ये सीधे तौर पर हमारे क्षमताओं पर संदेह पैदा करता है और हमें डर और निष्क्रियता की ओर धकेलता है। इसका जवाब भविष्य में है, जो अनिश्चित है, और ये अनिश्चितता हमारी चिंता को बढ़ाती है। हम जवाब ढूंढने के बजाय बहाने ढूंढने लगते हैं। और इसके विपरीत वो एक सही सवाल क्या है जो हमें खुद से पूछना चाहिए? लेख एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल सुझाता है। वो सवाल है, क्या मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ? इन दोनों सवालों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बदलाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह सब कुछ बदल देता है। पहला सवाल, क्या मैं कर पाऊंगी, परिणाम यानी आउटकम पर केंद्रित है, जो आपके सीधे नियंत्रण में नहीं है। इसमें किस्मत, दूसरे लोग, बाजार, बहुत सारे बाहरी कारक शामिल होते हैं। लेकिन दूसरा सवाल, क्या मैं आज अभ्यास कर रहा हूँ, प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर केंद्रित है, जो 100% आपके नियंत्रण में है। आप यह तय नहीं कर सकती कि आप परीक्षा में टॉप करेंगी या नहीं, लेकिन आप यह जरूर तय कर सकती हैं कि आप आज 2 घंटे पढ़ाई करेंगी या नहीं। वाह, ये तो डर को नियंत्रण से बदल देता है। आप भविष्य की अनिश्चितता और परिणाम के डर से मुक्त होकर अपना पूरा ध्यान आज के अपने कर्म पर केंद्रित कर देते हैं। बिल्कुल, ये आपको भविष्य की चिंता से निकालकर वर्तमान के क्षण में ले आता है। आपका एकमात्र काम है आज का अभ्यास पूरा करना, कल की चिंता कल करेंगे। और जब आप हर रोज सिर्फ आज का काम करते हैं, तो सफलता एक तनावपूर्ण लक्ष्य नहीं रह जाती। वो इस प्रक्रिया का एक स्वाभाविक सह उत्पाद, एक बाई प्रोडक्ट बन जाती है। यही लेख का अंतिम संदेश है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो करियर हो, स्वास्थ्य हो या रिश्ते हो, सारा खेल प्रैक्टिस का है। ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो मुख्य बातें सामने आई हैं, उसे एक संक्षेप में दोहराते हैं। पहली, असफलता का असली कारण ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि कर्म और अभ्यास की कमी है। हम जानने के भ्रम में अटके रह जाते हैं। दूसरी, डॉक्टर कलाम जैसे महान लोगों ने भी कोई जादू नहीं किया। उन्होंने बस अभ्यास को अपनी आदत बना लिया और उसे सालों तक हर रोज निभाया। सफलता निरंतरता का ही दूसरा नाम है। तीसरी और शायद सबसे बड़ी सीख, प्रेरणा या आत्मविश्वास का इंतजार करना एक धोखा है। कर्म करने से ही प्रेरणा और आत्मविश्वास दोनों पैदा होते हैं। इसलिए पहला छोटा सा कदम उठाना ही सबसे जरूरी है। और अंत में, सफलता का फॉर्मूला डरावना नहीं, बल्कि सरल है। रोज सीखें, रोज अभ्यास करें और रोज सिर्फ 1% बेहतर बने। छोटे निरंतर सुधारों की चक्रवृद्धि शक्ति लंबे समय में हैरान करने वाले परिणाम देती है। वाकई ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो बड़े से बड़े लक्ष्य को भी करने योग्य बना देता है। इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी, जो इसी लेख की शिक्षाओं पर आधारित है। लेख हमें ये तो स्पष्ट रूप से बताता है कि क्या करना है, यानी अभ्यास करना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए उस एक सबसे महत्वपूर्ण चीज की पहचान कैसे करनी चाहिए, जिसका हर रोज अभ्यास करने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा।
क्योंकि सही चीज का अभ्यास करना उतना ही जरूरी है जितना सिर्फ अभ्यास करना। आपका वो 1% सुधार किस एक क्षेत्र में होना चाहिए जो बाकी सब कुछ आसान बना दे? इस पर विचार करना शायद अभ्यास की इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।